और इस सब के बीच में यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों का रूस में आधिकारिक विलय हो चुका है। 4 बड़े इलाके, वो इलाके हैं खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क। पुतिन ने चारों इलाकों के विलय पर सिग्नेचर कर दिए। बड़ी खबर, पुतिन ने ऑफिशियल स्पीच के बाद सिग्नेचर किए। चारों इलाकों में रूसी प्रशासकों की नियुक्ति की गई विजुअल्स के साथ। ये वो प्रशासक है जो इन चारों इलाकों में होंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एनेक्सेशन के मौके पर प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, क्या कहा, आइए देखते हैं। I want Kyiv regime and their sponsors from the West to hear me, to heed me. I want everyone to remember that people who live in Donetsk and Lugansk and Kherson and Zaporozhye, now they become our citizens forever. पुतिन का मिशन कामयाब हो गया है, कोई माने या ना माने। उनका पहला पॉइंट क्या था? उनका पहला पॉइंट था कि नेटो में एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डीमिलिटराइजेशन। तीसरा, डोनबास का जो विलय है वो रशिया में होना जरूरी है। यही सब तो हुआ है। डीमिलिटराइजेशन भले ही ना हो, वेस्टर्न मिलिटराइजेशन जरूर हो गया, लेकिन इससे भी पुतिन का फायदा हुआ। 2014 के बाद यूक्रेन में एक बार फिर विभाजन हो गया है। यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले रूस का स्कोर 5-0 हो चुका है। लेकिन पुतिन का 5-0 स्कोर क्या है? क्या पुतिन यहीं पर रुकने वाले हैं? क्या एनेक्सेशन के बाद ये वॉर खत्म होने वाली है? यूक्रेन युद्ध का अगला टारगेट क्या होने वाला है? आज हम आपको वो बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। 2014 में क्रीमिया और अब 4 नए स्टेट, पुतिन ने इन पर कब्जा क्यों किया? अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस होगा। सितंबर 2022 की ये तारीख रूस यूरोप में एक नए इतिहास के तौर पर दर्ज हो गई। 7 महीने से जारी युद्ध के बीच रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क को रेफरेंडम कराने के बाद आधिकारिक तौर पर अपने साथ मिला लिया। मॉस्को में बकायदा इसके लिए इवेंट रखा गया। पुतिन ने इस दौरान एनेक्सेशन के दस्तावेजों पर सिग्नेचर किए और एक ऑफिशियल स्पीच के बाद चारों इलाकों को एक नई पहचान दे दी। इन इलाकों पर अब रूस का आधिकारिक कब्जा माना जाएगा। रेफरेंडम के सपोर्ट में रूस के कई शहरों में रैलियां भी निकाली जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 से लेकर 2022 तक पिछले 8 सालों में पश्चिमी देशों के मुकाबले पुतिन कहीं आगे निकल गए। वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच स्कोर 5-0 का हो गया। ये स्कोर क्या है और कैसा है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। 2014 में रूस ने यूक्रेन के अधिग्रहण वाले क्रीमिया पर कब्जा किया। 8 साल बाद 2022 में यूक्रेन के 4 और इलाकों को कब्जा लिया, यानी रूस की टेरिटरी में क्रीमिया, खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर 5 इलाके आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन ने इन इलाकों पर कब्जा क्यों किया? क्रीमिया के बाद यूक्रेन के इन 4 इलाकों को ही टारगेट क्यों बनाया?